ओम शांति, गुड इवनिंग और वेलकम बैक। हमारे जो वेंसडे हिंदी सीरीज एवरी वीक हम बुधवार के दिन मिलते हैं, तो काफी समय से हम ब्रेक पर थे, राइट। तो आज हम सभी फिर से एक साथ एकत्रित हुए हैं, तो सभी बहन भाइयों का तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है। और खास जनवरी मास, जैसे हमने गीत में भी सुना, और टॉपिक भी आज का ब्रह्मा बाबा के लिए। तो कौन थे ब्रह्मा बाबा? ये तो हम जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था के फाउंडर थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनका विजन क्या था, और जो आज का टाइटल है एक परिवर्तनकारी यात्रा, ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी, तो वो क्या परिवर्तन उन्होंने अपने जीवन में ही नहीं लेकिन पूरे विश्व में, और आज कितने हजारों लाखों भाई बहने उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। तो ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, जो हम गीत में सुन रहे थे, माँ की ममता, पिता का प्यार, सब कुछ उन्होंने लुटाया। तो उनके बारे में और ज्यादा जानने के लिए आज हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारी इस वेंसडे हिंदी सीरीज नए साल में जो 2025 में शुरुआत हो रही है मंदा दीदी के साथ में। तो मंदा बहन, आपका भी बहुत हार्दिक स्वागत है। और और नेक्स्ट वीक हमारे साथ में होंगे जयंती दीदी। तो बहुत ही डबल लॉटरी है हमारे लिए, तो मैं पहले ही बता रही हूँ ताकि कोई भी मिस भी ना करे। और मैं मंदा बहन को वैसे तो बहुत सारे भाई बहने जानते हैं, लेकिन फिर भी जो नए जुड़ते हैं हर वीक कुछ ना कुछ, उनके लिए थोड़ा सा मंदा बहन का मैं परिचय देना चाहूंगी। तो आप 21 की आयु में, एक यंग एज में ब्रह्मा कुमारी से जुड़े। अब सोचो, मोर देन 40 years नाउ आप न सिर्फ मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, लेकिन कितने ही बहन भाइयों के जीवन को आपने राह दिखाने के आप निमित्त बने हैं, सिखाने के निमित्त बने हैं। और हम सभी आपको जानते हैं, ग्लोबल रिट्रीट सेंटर ऑक्सफोर्ड में जो हमारा रिट्रीट सेंटर है, जहाँ पर वार्षिक 40 नेशनल और इंटरनेशनल रिट्रीट्स होती हैं। और बहुत सारे भाई बहने वहाँ पर हर साल विजिट करते हैं। आई थिंक मोस्टली 10,000 कुछ इवेंट्स में, रिट्रीट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप उन सब का जो कार्यभार आपने बहुत साल तक वो संभाला, 1993 से आपकी देखरेख में वो सारा कार्यभार चलता रहा। और अभी खास आप ट्रैवल भी बहुत करते हैं, और जो भी ब्रह्मा कुमारी के जो ब्रांचेस हैं मोर देन 140 कंट्रीज में हैं। तो अब सोचो 10,000 सेंटर्स हैं, तो आप इतना ट्रैवल करके जो आपने सीखा है उसको आप शेयर करते हैं, और उससे कितने लोग फायदा लेते हैं। और मंदा बहन को मैं बहुत समय से अभी जानती हूँ, तो मुझे भी खास आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है कि कितना आप क्लैरिटी के साथ में कोई भी टॉपिक को आप समझाते हैं। ये खास मैंने आप में एक विशेषता देखी, टू द पॉइंट और एकदम क्लैरिटी। तो बहुत वो कहाँ से आती है क्लैरिटी, वो भी राज हम आपसे सुनेंगे आज। सो थैंक यू मंदा बहन। और अभी आपसे हम सुनेंगे ब्रह्मा बाबा की यात्रा के बारे में। ओम शांति। रुचि बहन, आपने तो बहुत कुछ बातें सुना दी, लेकिन क्या बताए। कहा जाता है वैसे हर एक अपने अपने अनुभव से हर एक व्यक्ति की पहचान करते हैं। तो आज हमें भी बहुत खुशी है कि आपने हमें बुलाया यहाँ सभी भाई बहनों को मिलने के लिए, और हमारे विशेष व्यक्ति जो हम सबके जीवन में बहुत ही आध्यात्मिकता कहो, रूहानियत कहो, स्पिरिचुअलिटी कहो, उन सब को हमारे जीवन में जागृत किया। तो बहुत ही गौर की बात है कि हम ऐसे व्यक्ति को मिले, भले स्थूल रूप में नहीं मिले हैं,
लेकिन बाबा ने जो अपनी लेगेसी छोड़ी है वो ऐसी है कि उनका फोटो देख के ही लगता है कि हम उनको मिले हुए हैं। मुझे याद है शुरू शुरू में हम, आपने 21 साल की बात की, 21 साल की उम्र में तो हमने निर्णय किया कि हमें इस मार्ग पर चलना है। लेकिन हम्म, हमने ज्ञान सुना था 19 साल की उम्र पे। सो दैट वाज इन 1979। और जब हमारी माता जी ज्ञान में आई तो ब्रह्मा बाबा के बारे में बहुत कुछ सुना रही थी और हमारे घर में ब्रह्मा बाबा का फोटो आ गया। तो उस समय तो मैं सोच रही थी कि हम वैसे तो कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, तो फिर इनका फोटो क्यों रख दिया है यहाँ पे। तो उस समय में तो यंग होते हैं ना, तो थोड़ा आर्ग्यूमेंट करने की आदत भी होती है। तो मैं आर्ग्यूमेंट करती थी कि क्यों उनको रखा है। लेकिन जैसे समय जाता गया तो जो भी उन्होंने सुनाई हुई ज्ञान की बातें थी हमारे घर में धीरे धीरे आने लगी। ऐसे आने लगी कि न सिर्फ क्या कान से सुनते, लेकिन व्यवहार में कहो और रहन सहन की जो हमारी रीत रिवाज थी वो भी बदलने लगी। तो उन सब की बातों का असर भले कितने भी छोटे हैं तो उनका असर तो पड़ता ही है। लेकिन मुझे याद है कि एक बारी मैं अपने सेंटर पर गई तो वहां ब्रह्मा बाबा का फोटो देखा। वैसे फोटो देखा हुआ था, लेकिन पता नहीं उस दिन कुछ ऐसी बात होगी, वो मुहूर्त आ गया समझो पहचान का। उनसे दृष्टि लेते लेते, जैसे दृष्टि माना उनके नैनों से नैन, उनके फोटो के साथ नैनों से नैन मुलाकात करते हुए ऐसा लगा मैं इनको अच्छी तरह से जानती हूँ और ये जाने पहचाने व्यक्ति हैं। और जाने पहचाने ऐसे नहीं कि एक इसी जन्म का की जान पहचान, क्योंकि इस जन्म में तो हम मिले नहीं थे, लेकिन शायद पिछले जन्म की। न सिर्फ एक पिछले जन्म की, लेकिन बहुत सारे जन्मों की। और उनके बाद तो हमने बहुत सारी उनके बारे में कहानियां सुनी, बहुत कुछ उनके अनुभव सुने। हमारी दादियां जिन्होंने डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा से पालना ली हुई थी, उन्हों से भी बहुत खैर सारी बातें सुनी। तो अभी तो ऐसे लगता है कि हम सदियों से जानते हैं। और भले स्थूल रूप में हमारे पास नहीं है, लेकिन उनके मुख से जो ज्ञान की गंगा बही हुई है, उस ज्ञान की गंगा को हमारे जीवन में धारण करते करते ऐसे लगता है कि जैसे सदा के लिए वो पहचान निश्चिंत हो गई और निश्चित हो गई, निश्चिंत तो नहीं निश्चित हो गई। तो ये आज का जो विषय है, मैं परिवर्तनशील यात्रा। जीवन में परिवर्तन तो आता ही है, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो परिवर्तन नहीं होती है। छोटे से बड़े होते हैं, बड़े से फिर बूढ़े होते हैं, नए से पुराना होता है। बहुत सारी बातें ऐसे होती हैं। कई बार अच्छे से बुरा भी हो जाता है या बुरा से अच्छा भी हो जाता है। परिस्थितियां आती हैं, परिस्थितियां चली जाती हैं, हम सीखते हैं तो और ही समझो ज्ञानी तो बनते हैं। बहुत सारी जीवन की क्या कहें रीत रिवाज है परिवर्तन। लेकिन ब्रह्मा बाबा की जीवन को सोचते हुए, उनके बारे में जानते हुए ऐसे लगता है कि क्या हमें जीवन को जो जो परिवर्तन की परिभाषा है उसी उसमें हम ऐसे ही चलते रहे, या हमें भी कुछ परिवर्तन के बारे में सोचना चाहिए। हमने जब ज्ञान लिया 19 साल की उम्र में और 21 साल की उम्र में निर्णय किया, हमें यही था कि हमें कुछ और जानना है। लेकिन हमें अपने जीवन में परिवर्तन ऐसे लाना है कि हमारी जीवन सेवा लायक बने। ऐसे कम बात नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि अगर हमें परिवर्तन अपने जीवन में लाना है तो कैसे आएगा।
कोई भी बात का परिवर्तन है। परिवर्तन कैसे आएगा? सबसे पहले तो हमें लक्ष्य चाहिए। हमारे मन की वृत्ति ऐसी हो कि हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, हमारा जीवन ऊंच बने, और हम औरों को भी इस जीवन से, औरों को भी अपनी जीवन ऊंची बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए समझ दे सके। और ये समझ ऐसी है कि ऐसे नहीं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, पढ़े हुए हैं, शास्त्र पढ़े हैं, किताबें पढ़ी हुई हैं, या एजुकेशन ऐसे किया हुआ है, उनसे हम औरों को सिखा सकते हैं। बिल्कुल नहीं। आध्यात्मिकता, रूहानियत ऐसी जीवन है जो हम शब्दों से वैसे नहीं सुना सकते। आज भले हम शब्दों में आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप भी, मैं आशा रखती हूं कि साथ साथ में आप भी कुछ वाइब्रेशन भी फील करते होंगे कि हमने अपनी जीवन में ये सब बातें जो हैं थोड़ा अभ्यास किया हुआ है। अभ्यास किया हुआ है, तब हम आज आपके सामने बैठ के ये सब बातें सुना सकते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले यही ज्ञान कहो या शिक्षा कहो, सभी को दी कि जो भी हमारे मुख से निकले, पहले हमारे जीवन में उसका अभ्यास हो। चलो एकदम एक्सपर्ट तो नहीं बन जाएंगे ना पहले दिन से, ये भी जीवन की यात्रा है। तो यात्रा में हमको परिवर्तन लाने के लिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमारा विजन होना चाहिए। और लक्ष्य कौन सा? लक्ष्य ये कि हमारी जीवन लायक हो। विजन ये कि हमारे जीवन से, हमारे मन की स्थिति से, हमारे जीवन में रहन सहन से सारे संसार को न सिर्फ प्रेरणा मिले, लेकिन हमारे वाइब्रेशन से संसार में परिवर्तन आए। और ये सब बातें ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाई। तो ब्रह्मा बाबा एक बहुत ही श्रेष्ठ और पर्सनालिटी वाले थे। बहुत ही उनके संस्कार में मीठास, नम्रता और स्वमान, रिस्पेक्ट, सहनशीलता, धैर्यता, जो भी उनको जानते थे उनके जीवन में ये सब बातें थी। लेकिन साथ साथ में उनके जीवन में आध्यात्मिकता भी बहुत थी। उनको गीता पढ़ने का शौक था, उनको गुरुओं के साथ बैठने का शौक था, और गुरुओं से जो शास्त्र आचरण होते थे वो करने का उनको शौक था। और जब गुरु के पास बैठते थे तो कोई उनको वहां से हटा नहीं सकता था। तो ब्रह्मा बाबा में ये लक्ष्य था, और उनको था कि अपनी जीवन ऐसी कुछ विशेष बननी चाहिए। लेकिन मैं समझती हूँ उन्होंने कभी ऐसे नहीं सोचा था कि वो अपनी जीवन में ऐसे परिवर्तन लाएंगे, या उनकी जीवन की यात्रा का पार्ट कहो ऐसा होगा जो इतनी बड़ी संस्था को स्थापन करने के लिए वो निमित्त बनेंगे। लेकिन उनकी नम्रता ऐसी ऐसी थी कि उस नम्रता के कारण और विशेष उनकी आध्यात्मिकता के कारण उनको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में सारा कनेक्शन था। उनकी बुद्धि में उनकी बुद्धि इतनी बेहद की थी, जिस बेहद पने के कारण उनको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कैच करने की कला थी, अपनी बुद्धि को साफ रखने की कला थी। इस कारण से ही वो एक, क्या कहे, निमित्त बने।
जिनके द्वारा परमात्मा का ज्ञान सुनाने के लिए वो निमित्त बने। आप सोचो, परमात्मा आपके द्वारा ज्ञान सुनाएंगे तो आप में कौन से गुण होने चाहिए? निश्चय, विश्वास, साइलेंस की शक्ति, अपनी बुद्धि नहीं चलाने की, अपनी बुद्धि नहीं चलाने का अभ्यास। अगर हम अपने आप को एकदम साफ, निमित्त कहो, इंस्ट्रूमेंट कहो, बनाएंगे तो उन हमारे द्वारा परमात्मा को जो कार्य कराना है वो करा सकेंगे। ब्रह्मा बाबा का परमात्मा के लिए प्यार इतना, पढ़ते थे गीता, शास्त्र पढ़ते थे, गुरु रखते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन परमात्मा से प्यार इतना उनका था कि उनकी बुद्धि एक बारी, उनकी बुद्धि ने समझ लिया कि परमात्मा कौन है, क्या मुझसे कराना चाहते हैं। उनकी बुद्धि कभी हटी नहीं। और परिवर्तनशील माना कि हम सब आत्माएं, जितने जैसे जैसे शरीर लेते जाते हैं, एक जन्म के बाद दूसरा, दूसरे जन्म के बाद तीसरा, ऐसे जन्म लेते जाते हैं तो हमार कहा जाता है ना, भारत में खास, अकेले आए थे अकेला जाना है। और हमने अपने जीवन में कर्म किए, वही कर्म हमारे साथ चलेंगे, और कुछ साथ नहीं चलेगा। जो भी सक्सेस, जो भी पैसे, महल माड़ी है, वो कुछ साथ में नहीं चलेगा। अपनी आत्मा में जो पुण्य इकट्ठा किया है वही अपने साथ चलेगा। तो ये अभी जो हमारे साथ, हमारे पास जो जो इकट्ठा हुआ है ना, इकट्ठा हुआ है, बहुत सारा कुछ इकट्ठा हुआ है। क्या इकट्ठा है अपने जीवन में? ये प्रश्न पूछने की बात है। अगर हमारे जीवन में दुख है, अशांति है, गुस्सा है, अभिमान है, कोई भी ऐसे विकार हैं, तो हमारे जीवन में क्या भरा हुआ है? श्रेष्ठ कर्म जमा हुए हैं? नहीं। अगर दुख है और अशांति है, यही निशानी है कि हमारी आत्मा में जन्म लेते 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 बहुत कुछ पाप इकट्ठे हो गए हैं, और ये पाप की गठड़ी हमारे सिर पर है। परिवर्तन माना ही इस पाप की गठड़ी को हमारे सिर से उतारना। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ने ये पान का बीड़ा उठाया कि हमारी आत्मा में जो भी भरा हुआ है, जो भी नेगेटिव है, जो भी विकारी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जो असर है, उसको परिवर्तन करना। और उसको परिवर्तन करने के लिए एक ही तरीका है, एक है ज्ञान की समझ। और वो समझिए कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, और अभी ये समय आया है जब परमात्मा हमें ज्ञान सुनाने के लिए धरती पर आते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने ये बात समझ ली, ऐसी समझ ली कि उनके अंदर एकदम त्याग, तपस्या और सेवा भाव उत्पन्न हो गया। आप कहेंगे त्याग माना क्या? क्या घर बार छोड़ के जंगल में जाना है? अभी कुंभ मेला चल रहा है, तो क्या हम अभी जाके कुंभ मेले में जाएंगे सब कुछ छोड़ के? नहीं। उससे भी श्रेष्ठ त्याग है, सब कुछ होते हुए, जानते हुए, उसको यूज करते हुए, उनसे न्यारा सबसे बड़ा त्याग ये है। कोई ये नहीं कहता कि चलो आप ये जो भी आपकी मिल्कियत है वो आप दे दो किसी को, ब्रह्मा कुमारी इसको दे दो या किसी और को दे दो, कोई ऐसा नहीं कहता है। हम रोज सुनते हैं, हमें ब्रह्मा बाबा और हमारे शिव बाबा जो उनके द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, वो रोज हमें कहते हैं, बच्चे, कोई से
कोई भी कुछ अपना नहीं है, न कोई अपना है न कुछ अपना है। लेकिन उसको निकाल देने की बात नहीं है, बात है उसको जानते, उसको समझ के, उसको अपने जीवन में, वस्तु है चाहे अपना शरीर है या कोई संबंध भी है, हमारे जीवन में होते हुए भी उनमें अपनापन नहीं या मैंपन नहीं। सबसे बड़ा त्याग है देह भान का त्याग। तो आप कहेंगे हमें याद है हमने जब शुरू में ये शब्द सुना देह अभिमान, तो मैंने कहा हमारे में कोई देह अभिमान नहीं है। 19 साल की उम्र की बात है, अभी चलता है, अभी पता चलता है कितना देह अभिमान है। कोई भी रीति से अगर हमारी बुद्धि हद का सोचती है तो यह है देह अभिमान। जो ये आंखें देखती हैं, ये जो ये हाथ पकड़ सकते हैं, जो ये कान सुनते हैं, ये जो ये मुख बोलता है, ये सब हद की बातें हो जाएगी। क्योंकि ये सब अम, इसकी लिमिट होती है। बेहद में जाने के लिए इन सब से परे सूक्ष्म में जाना होता है। सूक्ष्म में जाना माना जो बातें इन आंखों से नहीं देखी जाती हैं, जो बातें इन कानों से नहीं सुनी जाती हैं, उन बातों को जानना और समझना। जानना माना पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, उन सब को जानना। कब जानेंगे? जब हम कोई भी बात में फंसे हुए नहीं हैं। चाहे अपना शरीर है, चाहे अपने संबंधी हैं, चाहे अपनी वस्तु है या वैभव है, कोई भी बात में जब फंसे नहीं हुए हैं, उस अवस्था को कहेंगे देही अभिमानी स्थिति। उस अवस्था को कहे त्याग। और त्याग माना ऐसे त्याग माना ये भी कि हम अपना नहीं सोचें। अगर हम अपना सोचेंगे हर बात में तो हमारी विचारधारा में क्या हो जाएगा, मिक्स चला जाएगा। रुचि बहन क्लैरिटी की बात कर रही थी। क्लैरिटी कब आती है? कोई भी बात को जो हमको हमारी वृत्ति में है कि जो बात जैसी है वैसी हम उनको जाने और हम उनको समझे। लेकिन हमको थोड़ा आदत पड़ गई है अपने संस्कार, अपनी इच्छा अनुसार बात को समझना और उसको इंटरप्रेट करना। अगर हम अपनी कोई भी बात को ऐसे देखेंगे तो हम उसको बात को सही तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो एक तो परिवर्तन, खुद की परिवर्तन की बात है, उसमें हम अपने संस्कार होते हुए भी समझे कि वास्तव में वो संस्कार हमारे बने हुए हैं। लेकिन हम कौन है? हम आत्मा है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। ये स्मृति जितनी रहती है उनसे हमारे में त्याग आता है। ब्रह्मा बाबा के पास सब कुछ था, उनका सक्सेसफुल ज्वेलरी बिजनेस था। लेकिन जब ये जागृति आई तो उन्होंने सब छोड़ दिया, अपना हिस्सा ले लिया और जिन अपने पार्टनर का जो हिस्सा था उनको दे दिया। और उन्होंने कहा हम मेरे को तो अभी भगवान की याद में रहना है, परमात्मा की याद में रहना है। सबसे बड़ा त्याग मान शान का त्याग, नाम का त्याग। जब हम इस प्रकार का त्याग करना सीखते हैं तब हम आत्म अभिमानी और परमात्मा की याद में एकाग्रचित हो सकते हैं। और ब्रह्मा बाबा हम सभी रूहानी बच्चों के लिए मिसाल बने इसके बारे में।
ब्रह्मा बाबा की याद ऐसी थी, शिव बाबा की, परमात्मा की, कि उनकी याद से ऐसे लगे कि परमात्मा जैसे हमारे सामने हैं। आप सोचे, उनकी नैनों द्वारा, उनके वाइब्रेशन से फीलिंग आए कि परमात्मा हमारे आसपास बैठे हैं। और वो थी ब्रह्मा बाबा की याद। परमात्मा खुद भी उनके तन में आके ज्ञान सुनाया, लेकिन कई बार ये भी था कि उनकी याद इतनी तेज भरी थी, उस तेज भरी याद से हमको जैसे ऐसी भासना आती थी, बाबा के सामने जो थे उनको भासना आती थी कि परमात्मा हमारे साथ है, हमारे साथ खाते हैं, खेलते हैं, पीते हैं। तो ये था ब्रह्मा बाबा का त्याग। उनका त्याग ऐसे, उनको अपने नई जीवन का क्या कहेंगे, अभ्यास कहेंगे, अपनी नई जीवन की क्या विश्वास जो था, उनकी खुद की अम, लौकिक पत्नी उनको बाबा कहे। आप सोचो, उनकी बेटी, उनकी बहू, सभी उनको बाबा कहे। बाबा माना पिता, वो तो है ही, लेकिन लौकिक भौतिक रीति से नहीं। उन्होंने भी उनको देखा जैसे कि ये कोई रूहानी व्यक्ति है। तो उन्होंने भी उन संबंध का त्याग किया। ऐसे नहीं कि ये मेरी बच्ची है, या ये मेरी युगल है, मेरी लौकिक पत्नी है। ऐसे बाबा की दृष्टि बदल गई, क्योंकि बाबा ने अभी स्वीकार कर लिया कि वो निमित्त बने हुए हैं परमात्मा का ज्ञान सबको सुनाने के लिए, और उसकी असर के लिए ही हैड टू बी वेरी न्यूट्रल। अगर उनमें थोड़ा फेवरेटिज्म है, या कोई एक अच्छा लगता है, दूसरा अच्छा नहीं लगता है, ऐसे उनमें है, तो वो फिर उनसे परमात्मा की सेवा नहीं ले सकता है, उनसे परमात्मा काम नहीं कर सकता है अपना। तो ब्रह्मा बाबा भी ऐसे बन गए जैसे कि एकदम न्यूट्रल, सबको समानता की दृष्टि। परमात्मा की दृष्टि तो ऐसी है ही, लेकिन ब्रह्मा बाबा की भी दृष्टि ऐसे बनना बहुत ही आवश्यक है। जब वो ऐसे बनते हैं, तब शिव बाबा भी उनके द्वारा कार्य कर सकते हैं। उसके अलावा उनके द्वारा कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ये सब देह अभिमान को त्याग करने की बातें ब्रह्मा बाबा ने सब सामने जो थे उन्होंने देखी, लेकिन आज हमने स्थूल रूप में नहीं देखा, फिर भी हमें भासना आती है उनके त्याग की। दूसरी बात, तपस्या। तपस्या माना ऐसे नहीं सारा समय योग में बैठे हुए रहना। तप माना एक ही संकल्प में, एक ही याद में जितना समय चाहे, जैसे चाहे हम रह सके, बैठ सके। तो ब्रह्मा बाबा रात को जल्दी सोते थे, लेकिन सुबह को 2 बजे उठ के, 2 बजे जो भी उनके आमने सामने थे उनको देखते थे, 2 बजे उठ के भी जैसे परमात्मा की याद में बैठे हुए हैं। उनकी तपस्या, तपस्या चीज ऐसी है, परमात्मा की याद है साथ साथ में, लेकिन शुभ भावना, शुभ कामना कोई भी व्यक्ति के लिए रखना, कोई कैसा भी हो, उनके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखना, कभी भी अपने मन को बदलना नहीं, इसको कहेंगे तपस्या। ब्रह्मा बाबा ने भले हमने नहीं देखा, लेकिन ब्रह्मा बाबा के साथ में जो पले हुए थे हमारी दादियां, उनको देखा। अभी सब दादियां चली गई, सिर्फ एक दादी बची हैं। तो हमें फीलिंग आती है कि उन्हों के रस, नस 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 में न सिर्फ शिव बाबा भरा था, लेकिन ब्रह्मा बाबा कि उनके नस नस में थे।
तो उनसे हमें भासना आती थी कि ब्रह्मा बाबा कैसे थे। उनकी जीवन से, उनकी धारणा से हमको भासना आती थी कि ब्रह्मा बाबा कैसे थे। और ये हमने दादियों से देखा, उनकी समानता की दृष्टि, लेकिन उनकी शुभ भावना, शुभ कामना किसी के लिए कभी भी बदली नहीं। आज है, कल नहीं है। हम कितने तक कहाँ तक उनके लिए शुभ भावना रखेंगे, कब बदलेंगे? एक सेकंड के लिए भी नहीं, भूल से भी नहीं। तो एक है तपस्या माना, परमात्मा की याद में अपने मन को एकाग्र चित्त करना। दूसरा है तपस्या माना, अपने देह के भान को त्याग करके अपने आप को आत्मिक स्मृति में चलना। सिर्फ बैठना नहीं एक जगह पर, चलते फिरते उठते बैठते, कहाँ तक हमारी ये स्मृति रहती है। हम भी अभ्यास कर रहे हैं, यात्रा है ना। हम भले सुना रहे हैं, आपका ऐसा मतलब नहीं कि हम कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि क्या पुरुषार्थ है इसमें। अटेंशन कितना देना पड़ता है। अटेंशन, एक एक सेकंड पर अटेंशन, यही है अ फॉर्म ऑफ तपस्या। तो त्याग और तपस्या। और ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी सेवा। तीसरा, एक सेकंड भी नहीं जाता था जिसमें बाबा को सेवा का भान नहीं हो। अगर हम भी सेवा की को स्मृति में रखेंगे तो हमें भी होगा कि हमें अपने मन पर कितना ध्यान देना है, अपनी दृष्टि पर कितना ध्यान देना है, अपने बोल पर कितना ध्यान देना है। आजकल की दुनिया में तो नहीं बोलना ही ज्यादा अच्छा है बोलने से। लेकिन हमें अपनी मन की स्थिति ऐसी बनानी है तो अपनी मन की स्थिति के वाइब्रेशन औरों को पहुंचे और उनका भला हो, उनको शांति मिले, उनको सुख मिले, उनको राहत मिले। कई हैं जो कहेंगे ज्ञान सुनने के लिए तैयार नहीं है। कई बार हम संगठन रखेंगे तो लोग पूछेंगे कि मैं अपने अपने पति को ये ज्ञान सुनाना चाहती हूँ, या अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को। हमने सुना, लेकिन जब तक हम अपने जीवन में लाने का अभ्यास न करें तब तक हम औरों को नहीं सुना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे सेवा नहीं होगी नेसेसरली, क्योंकि वो अपने मुंह में देखेंगे क्या अपने जीवन में परिवर्तन लाया है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। तो सेवा माना अपने रूप से सेवा, अपनी मन की स्थिति से सेवा, अपने वाइब्रेशन से सेवा, अपने चित्त से सेवा। लेकिन उसके लिए तपस्या, और उसके लिए त्याग और ब्रह्मा बाबा का समर्पण, परमात्मा के प्रति समर्पण। लेकिन परमात्मा ने दिया हुआ ज्ञान और समझ, उसके लिए परिवर्तन, उसके लिए समर्पण। क्योंकि ब्रह्मा बाबा जब थे तो बहुत सारी माताएं बहनें उनसे ज्ञान सुनने के लिए आई, और उनके पति, उनके पिता, अपने भाई लोग को पसंद नहीं था, क्योंकि ये सब माताएं स्वमान में आ गई। स्वमान में कैसे आई कि हम आत्मा है, ये शरीर तो एक, शरीर तो पुतला है, लेकिन हम आत्मा है। आत्मा अपने आप को समझने से स्वमान पैदा होता है, और कोई बात हमारे जीवन में ऐसी नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। और सच क्या है, झूठ क्या है, इसकी पहचान भी आत्मिक स्थिति से आती है। तो ब्रह्मा बाबा ने इनडायरेक्टली सबको ये सिखाया, और ये सब
बहनें माताएं शिव शक्तियां बन गई और घर जाके कहे हमें तो ऐसा ही जीवन जीना है, संपूर्ण पवित्रता का। तो वो फिर उनको नहीं जचा। लेकिन ब्रह्मा, उन उन लोगों ने बहुत विरोध किया उनके ऊपर, उनको मारने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मारने जो आया वही बदल गया उनके वाइब्रेशन में। तो बहुत सारी आपदाएं इस प्रकार से आई, लेकिन ब्रह्मा बाबा का निश्चय, और उनको संपूर्ण रीति से पता था कि ये परमात्मा का कार्य है, इसीलिए उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और उन्होंने करके दिखाया कैसे उनकी जीवन निश्चिंत। ब्रह्मा बाबा ने जो भी अपनी मिल्कियत थी वो ब्रह्मा कुमारी की संस्था के नाम पर कर दी, लेकिन एक समय आया तो वो कुछ नहीं बचा था, वो सब खलास हो गया। लेकिन बाबा के पास 300 भाई बहन थे खाने पीने वाले। जो भी भाई बहन थे वो इकट्ठे हुए और बाबा के साथ रहने लगे। तो वो रहने लगे साथ में, लेकिन एक दिन कोई कमाई करने नहीं जाता है तो जो घर में है वो तो फिर खत्म हो ही जाएगा ना। दोपहर खाने वाले बाबा के बच्चे हैं, दोपहर में भंडारे में खाने के लिए कुछ नहीं है, और भंडारे में खाना बनाने वाले, भोजन बनाने वाले बाबा के पास आते हैं, बाबा कुछ है नहीं भंडारे में, और बाबा निश्चिंत बैठे हैं। बाबा ने कहा हो जाएंगे, और इतने में ही पोस्ट में चेक आता है, और फिर वही चेक कैश करा के दोपहर का भोजन बनता है। आप सोचो जरा, कितना ब्रह्मा बाबा में निश्चय होगा, कितना समर्पण की भावना होगी। हम होते तो क्या करते, फिक्स इट। हम होते तो कहेंगे क्या करें, दौड़ेंगे भागेंगे, यह जाएंगे वहां जाएंगे। लेकिन बाबा को विश्वास था कि शिव बाबा अपने बच्चों के लिए जो करना होगा वो जरूर करेंगे। तो अपने जीवन में इस प्रकार से निश्चय अपने लिए हो, परमात्मा के लिए हो, एक दूसरे के लिए हो, और विश्व में क्या समय चल रहा है उसके लिए भी हो। अभी हमारी यात्रा क्यों परिवर्तनशील है? क्योंकि अभी समय ही है परिवर्तन का। आप सब देख रहे हैं दुनिया में कितना दुख और अशांति फैला हुआ है। हो सकता है हम आराम से बैठे हैं घर में, खाना पीना है, अच्छे संबंध है, वो हमारा भाग्य है, लेकिन संसार में बहुत करके देखा जाए तो लोग बहुत दुखी और अशांत बैठे हैं। इस समय पर, ऐसे समय पर हमें क्या करना है? ऐसे समय पर हमारी जीवन ऐसी हो कि हम उन उन आत्माओं की सेवा कर सके। उसमें भी स्थूल सेवा की बात नहीं है, स्थूल सेवा करने वाले वास्तव में बहुत हैं, लेकिन ये रूहानी सेवा, आध्यात्मिक सेवा, सूक्ष्म सेवा, ये सेवा करने के लिए शक्ति चाहिए। ये सेवा करने के लिए पवित्रता चाहिए। ये सेवा करने के लिए शुद्धता चाहिए। ये सेवा करने के लिए नम्रता चाहिए, ताकि करना सब कुछ है, लेकिन अपने आप अपना नाम नहीं करना है। क्योंकि हम कौन है, हमको देने वाला कौन है, हमको सिखाने वाला कौन है? किसकी आजकल दुनिया में जरूरत है? मेरी हद की शक्ति की जरूरत नहीं है, जरूरत है परमात्मा की शक्ति की, जरूरत है उनके ज्ञान की, जरूरत है उनकी शुद्धता की और पवित्रता की। जब वो हम अपने जीवन में लाएंगे
तब हम औरों को दे सकेंगे। ये सेवा ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाई। तो ये आज का ये जो ब्रह्मा बाबा की स्मृति का दिवस है, स्मृति दिवस है, हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपनी आत्मा को शुद्ध बना के, कर्मातीत बना के, यानी कि कर्म करते हुए भी कोई भी कर्म के प्रभाव में न आने की स्थिति, सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करते हैं। कहां तक हमें ये प्रेरणा आती है कि हमें कर्मातीत बनना है, यानी कि अपने सब हिसाब किताब को चुकतू करके जो भी हम कर्म करें, ऐसी परमात्मा की याद में करें कि वो कर्म हमारे अकर्म हो जाए, सुकर्म भी नहीं, विकर्म भी नहीं, अकर्म हो जाए। ब्रह्मा बाबा ने ये करके दिखाया। उनके हर कर्म सुकर्म हुए, विकर्म से सुकर्म और सुकर्म से अकर्म। अकर्म जीवन करेंगे सब कुछ, उनकी जीवन सेवा ही सेवा होगी, लेकिन मैंपन नहीं, मैंपन का अभिमान नहीं। ऐसे मन, ऐसे शुद्ध मन, शुद्ध दिल द्वारा परमात्मा सेवा करते हैं। ये हमने अपनी दादियों से भी देखा। तो ब्रह्मा बाबा की जीवन ऐसी थी, और ब्रह्मा बाबा का जब समय आया कर्मातीत अवस्था को प्रैक्टिकल में लेने का, यानी कि शर कर्म से परे, कर्म के हिसाब किताब से परे, खुद के हिसाब कर्म के हिसाब किताब से परे, तो जैसे एक फरिश्ता जो जिनका कोई रिश्ता नहीं, स्थूल बातों से कोई रिश्ता नहीं, जब कोई किसी के साथ, एक के साथ रिश्ता स्थूल में नहीं है, वही व्यक्ति फरिश्ता बन के हर एक व्यक्ति की सेवा कर सकता है, क्योंकि वो फरिश्ता न शरीर में, वस्तु में, वैभव में फंसा हुआ नहीं है। उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है जो उनको खींचे। ब्रह्मा बाबा उस अवस्था को 18 जनवरी 1969 को पहुंचे। वही दिन है जिसको हम मनाते हैं स्मृति दिवस, और उसी दिन हम सब प्रेरणा लेते हैं कि हमें भी ऐसा ही बनना है, हमें भी बनना है कर्मातीत, अपने घर परम धाम में जाना है, शरीर में रहते हुए भी अशरीरी अवस्था का अभ्यास। आकार है शरीर का, आत्मा निराकार है, तो आकार में बैठते हुए भी निराकार कैसे बन सकते हैं? स्मृति से। निराकार स्थिति के अभ्यास करने से निर्विकारी बन सकते हैं। आप थोड़ा इमेजिन करो निर्विकारी स्थिति की अवस्था, न काम, कोई भी बात खींचे नहीं, न क्रोध, कोई भी बात अपने तरफ, अपने को अपने स्वमान से उठा न सके, लोभ, मोह, ये सब विकारों से मुक्त होने की अवस्था क्या होगी? आत्मा भ्रकुटी के बीच में बैठती है, हमारे नयन कभी चंचल नहीं होंगे, हमारे कान भी यहाँ वहां की बातें सुनने के लिए नहीं इच्छुक होंगे।
हर एक शब्द जो निकलेगा मुख से वो मोती जैसा निकलेगा। ये है कर्मातीत बनने की अवस्था। तो अपनी जीवन को परिवर्तन लाने के लिए ये इस अवस्था का लक्ष्य हो। अपने जीवन को परिवर्तन लाने के लिए इस अवस्था का विजन हो। बनने से पहले ही अपने मन के आईने में कहो, अपने मन के खेत में इसका बीज ऐसे बोया हो, वो बीज एक दिन फलीभूत होता है। ओके, चलो 2 मिनट 3 मिनट योग करते हैं। पहले योग करेंगे या अगर किसी को प्रश्न पूछना है? जी बहन, पहले योग कर लेते हैं, शायद प्रश्न तो किसी का नहीं है अभी तक। ठीक है। ओम शांति। मैं आत्मा एक चमकता सितारा, सूक्ष्म, जिनको इन आंखों से देखा नहीं जाता है, लेकिन मन की स्थिति से फील किया जा सकता है। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ पुतला, जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन आत्मा ऐसी सूक्ष्म है जिसके स्मृति हम रख सकते हैं। तो ये स्मृति से ही जो भी हमारे बने हुए संस्कार हैं, हिसाब किताब हैं, उन सब से मैं आत्मा अलग हो, अपनी सफाई, अपनी सच्चाई, अपनी वास्तविकता को अनुभव कर सकती हूँ। और इस रूप में, इस शुद्ध, पवित्र, शांत स्वरूप में मैं आत्मा परमात्मा की संतान, परमात्मा जो शांति का सागर, प्रेम का सागर है, वो मेरा पिता है। और उनकी स्मृति आते हुए भी मैं उनके वाइब्रेशन, उनकी शांति, उनके प्रेम में लिप्त हो सकती। उनकी हाजिरी, उनके वाइब्रेशन, ऐसे लगता है वो शांति धाम जो परमात्मा का रहवास है,
वो यहाँ ही फैल गया। और मेरे वाइब्रेशन, परमपिता परमात्मा के वाइब्रेशन एक सेम। इससे जैसे कि आत्मा में शुद्धता आई। और जब चाहे, जितने समय के लिए चाहे, मैं इस स्थिति में स्थित हो सकती हूँ। वो इस यही स्मृति है, यही स्थिति है जो मन को, दिल को साफ रखती है। ओम शांति।